धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, यीशु मसीह की आमेन। प्रभु की स्तुति हो। हमें हमारे पिता, हमारा प्रभु, हमारा मसीह, हमारा राजा, हमारा जो मालिक है, उसका धन्यवाद करना, उससे प्यार करना, ये जीवन है। आमेन। तो ये उससे ही हमें जीवन मिला है, उससे ही हमें आशीष मिली और उससे ही हम सब कुछ पाए हुए हैं। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आज के दिन के लिए प्रभु की स्तुति हो। आज मैं बच्चों के लिए, हम आज जो इकट्ठा हुए, बच्चे तो आए नहीं पर माँ बाप जो आए, माँ बाप के लिए आज वचन है। और हर एक जो माँ बाप है उनके लिए बाइबल क्या कहता है, मैं 7 बातें अच्छे माता पिता के विषय में कहना चाहता हूं। बाइबल से हमें अध्ययन करना है, थोड़ी बातें हैं शेयर करूंगा आपको, वचनों से हमें सुनना है। प्रभु कृष्ण हर एक भाई बहनों को आशीष दे। आमेन। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने इकट्ठा किया, आपने ये समय दिया, और प्रभु आपका पवित्र वचन का अध्ययन करने के लिए हम आए हैं। आप चाहते हो हम परिपूर्ण हो, आप चाहते हो हम सिद्ध हो जाए, आप चाहते हो हम पवित्र हो जाए, आप जैसा चाहते हो हम प्रभु आपके वचन से सच्चाई जाने, सीखे और ग्रहण करें। धन्यवाद बाइबल के लिए, धन्यवाद ये शास्त्र के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमें सारी सच्चाई में ले चलता है, और जो पवित्र आत्मा आपने लिखवाया, ये बात हम सुनना चाहते हैं। हर एक को आशीष देना। और प्रभु प्रार्थना है, कोई भी पाप है, कोई भी गलती है, हमारी कोई भी बात ऐसी है जो आपको नहीं भाती है, हमारे जीवन से, हमारे आत्मा से दूर करो और हमें नया करो, हमें धो दो। यीशु मसीह हमारे प्रभु, आपके लहू पर विश्वास करते हैं, आपने माफ किया, धन्यवाद। संगति धन्यवाद, बेटी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, और मंडली के हर एक भाई बहनों के लिए फिर से धन्यवाद। आशीष मांगते हैं, ब्रियोना को आशीष देना पिता, यीशु मसीह के नाम में विनती है। बोलो आमेन, आमेन। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। 7 बातें माँ बाप के लिए, तो माँ बाप को कान खोलने चाहिए। आमेन। पहली बात, एक बात यहाँ पे उत्पत्ति 27 अध्याय 4 पद में लिखा है, जो इसहाक था, बड़ा उम्र हो गई इसकी, बूढ़ा हो गया, और इतना बूढ़ा हो गया कि आंखें भी चली गई। पहले तो धुंधला देखता था, अब तो इतना सारा कमजोर हो गया कि वो देख नहीं पाता था, कौन मेरा बेटा, कौन आया तू। ऐसे करके बुढ़ापे में पता चला कि मैं मरने पर हूं, और उसने अपने परिवार में अपने जो बच्चों को, जो उससे प्यार करता था, उसे कहा, 27 अध्याय 4 पद, तब मेरी रुचि के अनुसार, हे मेरे बड़े बेटे साव, इधर आजा, मेरी दिल की इच्छा है, मेरी रुचि है, स्वादिष्ट भोजन बनाकर एक स्वादिष्ट भोजन बनाना, मेरे पास ले आना, इधर मेरे पास लेके आना बेटा, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद मैं दूं। जी भर के सब आशीष दे दूं। मेरी उम्र तुझे लग जाए, मेरी खूबसूरती तुझे लग जाए, मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता वो बन जाए, मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर हो जाए, मैं दिल से सब आशीष तुझे देना चाहता हूँ। मेरे बेटे मुझे एक मस्त खाना खिला दे, आज मेरा दिल करता है। तो यहाँ पे इसहाक बाप अपने बच्चों के लिए आशीष मांगता है। अच्छे माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चों के लिए सारी आशीष, यहाँ पे लिखा है कि मैं मरने के पहले सब तेरे नाम, तुझे सब कुछ दे जाऊं, मेरी सारी जो अच्छाई है वो सारी अच्छाई तुझे लग जाए। जैसे पाँव छूते तो आशीष देते ना, क्या क्या बोलते हैं, जो शादी करते हैं उनके समय अलग होता है, बूढ़े लोग के पैर पड़ते हैं उनका अलग आशीष होता है। आशीष मैं मरने के पहले आशीष देना चाहता हूं। तो अच्छे माँ बाप अपने बच्चों के लिए घराए, कुत्ताए, सुअर एक नंबर का, ऐसा नहीं बोलते। अच्छे माँ बाप आशीष निकालते हैं, बच्चों को आशीष ही देना। प्रभु का वचन कहता है, श्राप देने वालों को भी आशीष दो, आशीष ही दो। तो बच्चों को कितने कहूंगा, बहुत ऐसे हमें आशीष देना है। आमीन। तो अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ आशीष देते हैं, मुंह से आशीष निकलनी चाहिए। आमीन। मरते समय ऐसा नहीं कहना है, पानी भी नहीं दिया, मर तू भी मर, मैं बूढ़ा हो गया हूं, पानी मर तू,
नहीं, मरते पहले भी आशीष। आमीन। तो अच्छे माँ बाप को बच्चों के लिए मुंह से सिर्फ आशीष ही निकलनी है। आमीन। चाहे कितना भी तंग करे, आशीष। आमीन। अच्छे माँ बाप कौन है? जो बच्चों को आशीष ही देते हैं, सिर्फ आशीष देते और कुछ नहीं। आमीन। आमीन। दूसरी बात, अच्छे माँ बाप के लिए प्रभु का वचन कहता है, लूका सुसमाचार 11 अध्याय 13 पद में प्रभु यीशु ने यूं कहा कि तुम बुरे माँ बाप होकर भी अपने बच्चों को अच्छा अच्छा पहनाते हो, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हो, अच्छी अच्छी बातें सोचते हो। बेटा तुझे, मैं तो नहीं गया, मैं तुझे प्लेन में ले जाऊंगा, मैं तो नहीं गया बेटा, तेरे लिए घर दूंगा, मैं तो भाड़े पे रहा बेटा, मेरे पास तो साइकिल थी, तेरे को मैं बाइक दिलवाता हूं। तो अच्छे माँ बाप कितना बेहतर करेंगे। यहाँ पे लिखा है, अतः जब तुम बुरे माँ बाप होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते अच्छे हो, वस्तु देनी है ऐसा जानते हो, बुरे होकर अच्छे देना चाहते हो, तो अच्छे माँ बाप कितना भला सोचेंगे। तो यहाँ पे प्रभु ने कहा, तुम्हारा जो भला पिता है ना, वो तो तुम्हें आशीष में पवित्र आत्मा देना चाहता है। हमें तो बुरे माँ बाप यदि अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच सकते हैं, तो अच्छे बाइबल के क्रिश्चियन माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना बेहतर सोचेंगे। हमें तो यहाँ पे परमेश्वर हमारा जो पिता है, वो कितना बेहतर सोचता है पवित्र आत्मा के विषय में। हमें तो अच्छे माँ बाप को अपने बच्चों के लिए पवित्र आत्मा पाए, मेरा बेटा पवित्र आत्मा पाले, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। गलत संगति में चला गया है, पवित्र आत्मा पालेगा तो छूट जाएगा, पवित्र आत्मा उसको कहता रहेगा, बेटा गलत है, बेटा ये दोस्त बेकार है, बेटा ये मत पढ़, वो पढ़, बेटा वो मत देख, ये देख बेटा। तो पवित्र आत्मा पाए पिता की मर्जी है। तुम बुरे होकर तुम्हारे बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को, जो सबसे अच्छा है, यानी अच्छे माँ बाप क्या सोचते हैं? अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आमेन। आमेन। तो बच्चों के लिए हम यदि क्रिश्चियन है, अच्छे माँ बाप अपने बच्चों के लिए आत्मिक चीज मांगने चाहिए। आमेन। क्रिश्चियन माँ बाप को अपने बच्चों के लिए, बेटा पढ़ा लिखा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा पाले बस, और कुछ नहीं। ज्ञानी रहेगा, कोई तुझे धोखा न देगा, तू अच्छा बना रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो आत्मिक बातें अच्छे माँ बाप को अपने बच्चों को आत्मिक पहली बात देनी है। ज्यादातर ये संसार की बातों से पढ़े, परमेश्वर की बातें, आत्मिक बातें में उनको बढ़ाना है। आमेन। आमेन। अच्छे माँ बाप की तीसरी बात कहूंगा, पहला दूसरा करंथी 12 अध्याय 14 पद में पौलुस ने यूं कहा, बच्चों अपने माँ बाप के लिए संग्रह नहीं करते हैं। अंतिम पद, क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए। अपना मेरे पापा क्या खाएंगे, मैं उसके लिए धन बटोरू नहीं, पापा तो मरने पर है, मम्मी भी मरने पर है, वो तो बूढ़े हो गए। पर माता पिता को बच्चों के लिए, पिता क्रिश्चियन माता पिता, मसीह माता पिता अपने बच्चों के लिए धन बटोरते हैं, या फिर संग्रह करते हैं, या फिर छोड़ के जाते हैं। आमीन। अच्छे माँ बाप अपने बच्चों के लिए घर देके जाते हैं, पैसा देके जाते हैं, बैंक बैलेंस देके जाते हैं। अच्छे माँ बाप अपने बच्चों पर कर्जा नहीं देके जाते, मैंने तुम्हें मेरा कहा तू ले जा, नहीं, अपने बच्चों के लिए अच्छा छोड़ के जाते हैं। ताने मैंने बहुत सुने, गालियां बहुत सुनी, बेटा तू ही सुनना अभी, क्योंकि मैं अभी तेरे लिए कुछ कर तो नहीं पाया। ऐसे नहीं, अच्छे माँ बाप अपने बच्चों के लिए धन बटोर के जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। आमीन। अच्छे माँ बाप वो होते हैं। देखो भजन संहिता नीति वचन 19वां अध्याय 14 पद में लिखा है, घर और धन पुरखाओं के भाग से मिलता है। पुरखे बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं, अच्छे माँ बाप अपने बच्चों के लिए धन और सब कुछ छोड़ के जाते हैं। आमीन। अच्छे माँ बाप कौन है? जो बच्चों को आशीष ही देते हैं। अच्छे माँ बाप कौन है? जो बच्चों को सबसे बेहतर यानी पवित्र आत्मा मेरा बेटा पाले, वही धुन में रहते हैं। आत्मिक बातें मेरे बच्चा को पाले, बस मेरे बच्चा संसार की बातों में फंस न जाए।
लोगों के झूठ में शिकार न हो जाए, ज्ञानी बने, अच्छा रहे, समझ के सुधर के रहे, उसको कोई नुकसान न हो जाए, आत्मिक बन जाए। अच्छे माँ बाप यूं सोचते, क्रिश्चियन माँ बाप, अच्छे माँ बाप यूं सोचते, मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ छोड़ के जाऊं। आमीन। चौथी बात, अच्छे माँ बाप। अय्यूब की किताब 1 अध्याय 5 पद। अय्यूब एक धार्मिक आदमी था, नेक आदमी था, और वो विनती भी करता था, प्रार्थना आराधना करता रहता था। अपने बच्चों के लिए भी वो हर वक्त प्रार्थना करता। तो जो अच्छे माँ बाप है, अपने बच्चों के लिए हर वक्त प्रार्थना, हर वक्त एक दिन भी नहीं छोड़ता है, हर रोज प्रार्थना, हर एक समय अपने बच्चों के याद करके प्रार्थना, भला हो उसका, भला हो उसका, भला हो। अगर 7-8 है तो 7-8 का नाम बोल दो, चिंटू पिंटू सब कुछ, बंटू बंटू क्या है, सब क्या बोलते हो, बबली बंटू सब कुछ। प्रार्थना बच्चों के लिए करते रहो। आमीन, आमीन। बच्चों के लिए प्रार्थना रोज करनी है। खाना नहीं खाओगे कोई बात नहीं, पर प्रार्थना बच्चों के लिए करना ही है। 5 पद। जब जब भोज के दिन जब पूरे जब हो भोजन जाते, का दिन होता है, जश्न का दिन होता है, बच्चे आते थे अय्यूब के घर पे, पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता बच्चों आ जाओ, पवित्र कर दूं तुम्हें। और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। देखो, मेरे बेटे ने शायद पिता पाप किया होगा, परमेश्वर पाप किया होगा, वो तो नहीं जानता। बच्चे को प्लीज माफ कर दो। मूसा ने अपने इस्राएल लोगों के लिए विनती की, मेरे तो कुछ नहीं, मैं तो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। अब्राहम विनती करता था, मैं अय्यूब, मैं भी अपने बच्चों के लिए विनती करना चाहता हूँ। उनको छोड़ देना, मुझे कुछ मार देना, पर उनको बच्चे छोड़ देना। तो यहाँ पे अय्यूब अपने बच्चों के लिए विनती करता था। बच्चों ने गलती करी है, कोई बात नहीं, परमेश्वर माफ कर देना, मैं बलि ला के लेके आता हूँ। ऐसे पहले के समय में अय्यूब बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। तो माँ बाप, अच्छे माँ बाप की ये फर्ज है, प्रार्थना करते रहे। आमीन। 5वीं बात, अच्छे माँ बाप को ये बाइबल सिखाता है, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 9 पद। यह अत्यंत आवश्यक है क्या आवश्यक है परमेश्वर बताओ? कि तुम अपने विषय में सचेत रहो अच्छा, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आँखों से देखी, हाँ, उनको भूल जाओ, आप भूल मत जाना, और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। यहीं रहे। और किंतु तुम उन्हें अपने अपने बेटों पोतों को सिखाना। बेटे पोतों को कहानी कहते रहो। देखो बेटा, बेटा तुझे पता नहीं 40 साल हम कहाँ पे भटके, पर परमेश्वर बहुत बहुत पावरफुल हमारा गॉड। वो गॉड ने 2 दरिया के भाग किए, हम तो देखते रह गए। ऐसा तुमने तो बेटा कभी देखा नहीं होगा। ये कहानी नहीं है कि निगल लिया सूरज को, नहीं, ये सच्चाई हमने देखी। उठा लिया पहाड़ को, नहीं, सच्चाई आंखों से देखी। दरिया के भाग हो गए, इज़राइल बनाया हमें, हम तो डर गए थे। वो वापिस पीछे आ रहा था फारून। बेटा बेटा बैठ 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 इधर, कहानी सुन के जा। यार अच्छा, कोई दूसरी बार बताऊंगा बेटा, बताऊंगा कैसे वहां से निकले बेटा। तो यहाँ पे कहा गया अपने बच्चों को पोतों को भी सिखाना। तो अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को बाइबल की कहानी, यीशु के चमत्कार हो, चेले के नाम हो, या फिर जो कुछ मूसा की कहानी है, अय्यूब की कहानी है, एलिया की कहानी है, ऐसी सारी बातें कहते रहना ही है। 6 अध्याय 7 पद। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। बेटा बैठना पड़ेगा, सीख। और घर में बैठे मार्ग पर चलते, आए जाए, लेटते उठते, सो जाए बेटा, सो गया, कहानी बताऊं, इनकी चर्चा किया करना। चर्चा करते रहे। अच्छे माँ बाप अपने बच्चों पर, बेटा कैसा पिक्चर था, नहीं बेटा वो कैसी थी, है आंटी, है वो, नहीं बेटा कौन बता, ABCD XYZ, नो जीसस। बेटा वेरी गुड, बेटा वेरी गुड। तो ये बच्चे को ये सिखाना है। आंटी क्या बोलती थी, नहीं बेटा गेम नहीं, बेटा परमेश्वर की बात है। आमीन। अच्छे माँ बाप को ये बाइबल की बात सिखानी है। आमीन। एलिया कौन था, ऐसा ना कि मेरे बेटे को पता नहीं। सलमान पता है, सुलेमान नहीं पता है, ये नहीं। बोले दोनों मुसलमान, नहीं, वो एक भी नहीं शादी किया, लफड़े बहुत किए, सारे शादी इसने किया, सुलेमान ने। 2 मुसलमान नहीं है वो। नो सल्लू भाई, सुलेमान। आमीन।
बाइबल के लोगों की बात बच्चों को सिखाना है। पहला राजा 18 अध्याय 6 से आगे पद पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, जो एक ओबाद्या था उसने कहा कि आहाब को बताना है एलिया तो कहां पे है, तो एलिया मुझे मिला है ऐसे करके आहाब ढूंढ रहा था। और ये ओबाद्या कहता है कि एलिया साहब आप चले मत जाना। देखो क्या लिखा है। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा कि हाँ। उसमें होकर चलें, और एक और आहाब और दूसरी ओर ओबाद्या चला। दोनों थे। ओबाद्या मार्ग में था कि ओबाद्या एलिया जैसे चल रहा था, उसको मिला। एलिया मिला। उसे पहचान कर वह मुंह के बल गिरा ओ और कहा, एलिया, और मुंह के बल गिर के कहा, हे मेरे प्रभु हे एलिया, मेरे प्रभु एलिया, क्या तू है? तू ही है, आप हो क्या? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। हाँ, जाकर अपने स्वामी से कह, एलिया यहाँ है। आहाब राजा को कह दे कि एलिया यहाँ है। एलिया यहाँ पे है, जा बुला भेज। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए तू आहाब मुझे के वहां पे हाथ। मरने को क्यों भेजता है? वो तुझे ढूंढता है, वो मेरे को मार देगा, नहीं है तो तू भाग जाएगा। तो फिर 2 पद पड़ेगी आगे। तो यहाँ पे 2 पद। तब एलिया अपने आप को आहाब को दिखाने गया। उस समय शोमरोन में अकाल भारी था। और आहाब ने ओबाद्या को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओके, अपने 20 पद है। यहां पे लिखा है, आहाब को जाके बताया कि यहां पे ओके 12 पद है, माफ करो। फिर ज्यों ही मैं जैसे- तेरे पास से चला जाऊंगा, देख एलिया में चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहाँ उठा ले और ऐसा जाएगा। ना हो कि पवित्र आत्मा तुझे बताए एलिया यहाँ से खड़ा हो जा, वहां जा। और ऐसा ना हो गलती कि वो मैं राजा को यहाँ पे लेके आऊं और राजा बोले मुझे यहाँ पे भगा के लेके आया, वो कहाँ एलिया दिखता कहाँ है, एलिया कहाँ चला गया? तो एलिया साहब मेरे प्रभु आप यहीं पे रुकना, पता है क्या, क्योंकि मैं तेरा तुम्हारा दास हूँ। क्या है? अतः जब मैं जाकर आहाब को बताऊंगा और तू उसे न मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। और ये ओबाद्या क्या ओबाद क्या कहता है? परंतु मैं तेरा दास अपने मैं लड़कपन पता है से कौन हूँ? मैं लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया मैं हूँ। परमेश्वर का डर रखता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे बचपन से कहानी सुनाई है। आमेन। तो ये जो बच्चे इज़राइल के थे, उन सबको बचपन से लड़कपन से परमेश्वर की कहानी पता थी, डरते थे। आमेन। हमारे बच्चों को परमेश्वर की बात कहनी है। आमेन। हमारे परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे परमेश्वर क्या कर सकता है, ये सारी कहानी उनके भेजे में डालनी है। आमेन। आमेन। हमारा परमेश्वर कितना ज्ञानी है, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थवान है, हमारा परमेश्वर कितना दयालु है, हमारे परमेश्वर के लिए क्या क्या संभव है, मेरा परमेश्वर कैसा स्वभाव है, मेरा परमेश्वर क्या नहीं करता है और नहीं करेगा, और परमेश्वर किससे चिड़ होती है, दर्द उसको दुख होता है, ये सारी बातें सिखानी है। 2 तीमोथी 3 अध्याय 15 पद में लिखा है, ये जो तीमोथी था उसके लिए यहाँ पे लिखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। तिमोथी बचपन से तू बाइबल जानता है। तो ये जो उसके माँ बाप थे उन्होंने अच्छी तरह से परवरिश करी थी, और ये तिमोथी बेटा परमेश्वर का दास हो गया था, क्योंकि वो बचपन से परमेश्वर की बात सुनता था। ऐसे माँ बाप की जो फर्ज है बच्चों को सिखाते रहना है। आमीन। एक आदमी प्रभु के पास आया, मत्ती 19वां अध्याय 20 पद में, और वो जवान ने कहा, प्रभु यीशु मसीह मुझे अनंत जीवन चाहिए, मैं क्या करूं? तब प्रभु ने कहा, सारी आज्ञा तू जानता है? बोले हाँ, मैं तो बचपन से। क्या लिखा है? उस जवान ने प्रभु से कहा, इन सबको तो मैंने माना मैं है। तो बचपन से माना है। क्या लिखा है? इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? दूसरी जगह लिखा है, मैं तो लड़कपन से बचपन से ये सब कहानी सुनता हूँ, सारी आज्ञा मुझे मुंह जबान है। तो परमेश्वर के माँ बाप जो परमेश्वर ने बनाए, उनकी ये फर्ज है अपने बच्चों को परमेश्वर की कहानी कहते रहे, सारी बाइबल की बातें सुनाते रहे।
बचपन से उनको ज्ञान होना जरूरी है। समूएल जो था बच्चा, पहला समूएल 2:18 में लिखा है, वो बचपन से ही भवन में रखा दिया गया, परमेश्वर के चर्च में, वहां पे प्रभु के लोग के बीच में, याजक के घर में उसको रखा गया। देखो क्या लिखा है, परंतु समूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। देखो बचपन से ही परमेश्वर की बातें सिखाई जाती थी। पहला समूएल 2:26। परंतु समूएल बालक बढ़ता गया, वो बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। आमीन। तो परमेश्वर भी प्रसन्न था और मनुष्य भी प्रसन्न थे। 3 अध्याय का पहला पद, पहला समूएल सुनो, यहाँ पे लिखा है, वह बालक समूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल तो करता था। एली जो था वो याजक था, वो वहां का पंडित था मंदिर का, वो उसको सिखाता रहता था। प्रेज़ लॉर्ड। तो बच्चों को परमेश्वर की कहानी, बाइबल की कहानी, परमेश्वर की बातें सुनानी है, सिखानी है, कहते रहना। अच्छे माँ बाप पहले बोले बेटा मोबाइल, फिर पहले परमेश्वर की बात सुन। देख मूसा की कहानी बताऊं तुझे आज तुझे मूसा की कहानी बताऊंगा, आज तू बराबर सुनना। इलिया की कहानी तुझे बताता हूँ, यूना की कहानी पता है, अरे जहाज नूह की कहानी पता है। ये सारी बाइबल की बातें बच्चों को सिखाते रहना है। आमीन। और छठी बात, अच्छे माँ बाप के लिए ये भी जरूरी है। न्यायाधीश की किताब 13:7 में, जो सामसुन था उसके लिए फरिश्ते ने आके कहा, ये बेटा जो सामसुन पैदा होने वाला है, आपको, ये बच्चे को आपको सिखाना होगा। क्या सिखाना होगा? कि ये बात से परे रहना बेटा, ये बात अच्छी नहीं, ये बात बुरी है, ये बात परमेश्वर को भाती है। बच्चों को हमें जीवन की बात सिखानी है। परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या नहीं भाता है, वो भी सिखाना है। 3:7। परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, तेरे को बेटा भी होगा। इसलिए अब न तो दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पीना और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजिर होगा। आमीन। तो बच्चों को जन्म से मृत्यु तक ये बात समझाने के बेटा, मृत्यु तक तू परमेश्वर का ही रहेगा। आमीन। तू किसी का नहीं होगा, किसी के पे दिल नहीं डालेगा, नहीं डोरा डालेगा, नहीं यही चाहिए, परमेश्वर से ही प्यार होगा तेरा। आमीन। तू किसका है? मम्मी का, पापा का? नहीं, यीशु प्रभु का। आमीन। बच्चों को सिखाना है, बेटा तू किसका? चाचू का? नहीं, यीशु का। आमीन। लड़कपन से बच्चा बोले तेरे गोद में बड़ा होगा जब, यही बात मरते दम तक वो परमेश्वर का होगा। आमीन। परमेश्वर का नाजारी रहेगा, परमेश्वर का सेवा में रहेगा। तो बच्चों को ये डालना है, बेटा तू क्रिश्चियन है, बेटा तू मसीह का है, बेटा तू प्रभु का जवान है, तू बेटा परमेश्वर का योद्धा है। आमीन। ये बातें डालनी है बच्चों में, ये सिखाना है कि मरते दम तक तेरा जीवन तू प्रभु को दे देना। आमीन। कभी भी तुझे प्रभु बुलाए आवाज आए और तू कहे बोल यहोवा, तो तुझे चला जाने का। आमीन। तो प्रभु की आवाज तुझे आएगी, तू खेलता रहे बेटा, खेलता रहे, कोई बात नहीं, पढ़ता रहे, एक समय आएगा, तू एक याद रखना, तू प्रभु का है, कभी भी बुलाएगा खड़ा होकर चला जाना। आमीन। तो ये बात बच्चों को सिखाना है कि तू बेटा किसी का नहीं है, तू प्रभु का है, तू प्रभु की है। आमीन। और सातवीं बात, अच्छे माँ बाप के लिए जरूरी है घर में डंडा रखना। क्या रखना? डंडा रखना। अच्छे माँ बाप हम बच्चों के लिए डंडा रखते हैं, छिपा के रखते हैं। नीति वचन 23 अध्याय का 13 लड़के की ताड़ना न छोड़ना। बच्चे को मारना, बोलना, सिखाना, उसको लगे ससुर जी सास जैसा करते हो तुम यार, बर्ताव। कई माँ बाप होते ना, टैंग टैंग टैंग, बेटा समझ के जा, पापा तुम मुझे मत बोलो, बेटा वो पहना तूने, बेटा ले लिए, पहन ली बेटा एग्जाम में, पापा सब कुछ दिया यार, तुम डिस्टर्ब बहुत करते हो, मेरे शादी के बिना सास बन जाते मेरे। देखो बच्चे को क्या ताड़ना देना मत छोड़ना,
ताना नहीं, बोलते रहना। कई बार बहुत तकलीफ हो जाती है जब बोलते रहते हैं, पर ज्ञानी का क्या करे, ज्ञानी को बोलना को बहुत मन करता है। वो कहां से बोलता है पता है? बुरत से, चौटे से, सब बाइबल लिखा है नीति वचन 8वें अध्याय में, सब जगह पुकारता है। पता चला कि कोई सुनने वाला नहीं है तो चला गया, कहां पे? जंगल में चला गया, चिल्लाने लगा, रान में आवाज आई, यहोवा का मार्ग तैयार करो। तो अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को बोलते रहते हैं, प्यार से सिखाना है, आमेन, बोलते रहना है। ताड़ना मत छोड़ना, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, मत छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे अगर तो वह मारे न मरेगा। तो मरेगा नहीं। मार देना, टांटा तोड़ देना, पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं, जाएगा नहीं। दोस्त उठा गया, जा दोस्त के जाना है, ए दोस्त आ उठा के जा, तुझे कहां उठा के ले जाऊं, हमारे यार तकलीफ। तो ताड़ना नहीं छोड़ना, डंडा मारना नहीं छोड़ना, आमेन। बच्चों को मारना पर नफरत में नहीं मारना, समझ के मारना, बचाने के लिए मारना, खड्डे में ना गिर जाए इसीलिए मारना, आमेन। 14 पद, तू उसको छड़ी से मारकर, अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को छड़ी से भी मारते हैं, उसका प्राण अधोलोक से और बचाएगा। अधोलोक नरक में बेटा मत जा, बस नरक में नहीं जाना चाहिए। तो उसके साथ गुम उसके चुपी चुमाटी सब कर, नरक में जाने का नहीं, बस, आमेन। कुछ भी कर, बच्चे बड़े हो जाते हैं, इंस्टा हम देखते हैं उनका, किसी के साथ चालू हो, कोई बात नहीं, करता रहे बेटा, पर प्रभु का डर रखा, आमेन। मारना है, प्रार्थना भी करना है, नरक से बचाना है। अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को नरक में जाने से बचाते हैं, आमेन। कैंसर हो जाता है नहीं, वो बड़ी खाते हैं, मुंह में रख के सो जाते हैं, दांत भी गिर जाते हैं, होता है, कोई बात नहीं, नरक में नहीं जाना चाहिए, बस, आमेन। प्रभु के पास हर वक्त रहे, उसको जो पसंद आए करने दो, पर नरक में जाना नहीं चाहिए, आमेन। उसको ताड़ना छोड़ना नहीं, धमकाना छोड़ना नहीं, लकड़ी भी मारना बाइबल कहता है। 26 अध्याय नीति वचन 3 पद, घोड़े के लिए कोड़ा, गधे देखो घोड़े के लिए क्या होता है? कोड़ा होता है, और गधे के लिए लगाम, और गधे के लिए क्या होता है? लगाम होती है, या तो डंडा होता है, और मूर्खों की मूर्ख को पीठ लिए के लिए छड़ी है। छड़ी होती है। तो छड़ी रखनी है, आमेन। कि बच्चे हम जैसे मूर्ख है वैसे वो भी है, हम ज्ञानी है तो वो भी ज्ञानी है, पर छड़ी रखनी है। यदि वो मूर्खता करे तभी वो छड़ी का इस्तेमाल करना है। हमें गुस्सा दिलवाए, हमें अपमान कर दे, कोई बात नहीं, पर प्रभु का अपमान हो या फिर प्रभु से दूर जाने लगे तो छड़ी का इस्तेमाल करना है। नीति वचन ये 29 अध्याय 15 पद, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। देखो छड़ी रखनी है और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि मिलेगी। जैसे गीत गाते हैं ना, क्या छम छम सोटी वागे रम रम बुद्धि आवे, ऐसा कुछ है, सुना है? आवाज नहीं। हेलो, ओके, प्रेज लॉर्ड, आया आवाज? हेलो, चेक। अच्छा, नीति वचन 29 अध्याय का 15 पद, आवाज छड़ी आया? और हेलो, चेक, आयो? ओके, चलो। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, हाँ, परंतु जो लड़का यों ही छोड़ा जाता है, देखो मारना नहीं, छोड़ा जाता है, वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। फिर तकलीफ होती है। बच्चों को मारना है, आमेन, आमेन, पर नफरत में नहीं। तो यहाँ पे यूं लिखा है कि बच्चों को मारना छोड़ना। अच्छे माँ बाप बच्चों को मारते हैं, आमीन, पर मार नहीं डालना है। मारते नफरत में नहीं मारते, हमारी आज्ञा नहीं मानते इसलिए नहीं मारना है, पर प्रभु से यदि वो दूर जाते हैं तभी मारना है। उनको सिखाने के लिए मारना है, उनको सुधारने के लिए मारना है, आमीन। नीति वचन 22 अध्याय का 15 पद,
लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है। देखो, जब गांठ बन जाती है ना, हर वक्त मूर्खता करता रहता है। गांठ छोड़ने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या लिखा है? लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, हाँ। परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। आमेन। तो गांठ खोलने के लिए डंडा मारना है। आमेन। मूर्खता लग गई है, पागल हो गई है, पागल हो गया है, डंडा मारना है। आमेन। बच्चों को मारना है, प्यार करेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, प्यार करेंगे, कहेंगे कि अच्छे माँ बाप है मेरे, कि मुझे बचा लिया। कई बार बच्चे कहते हैं मुझे तुमने सुधारा नहीं, मुझे तुमने बताया नहीं, ऐसा भी बच्चे कहते हैं। पर अच्छे माँ बाप को अपने बच्चों को लिए डंडा भी उठाना है। पहला करंत 4 अध्याय 21 पद में पौलुस कहता है, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरे बच्चों, क्या मैं लोग प्यार से आऊं आपके पास या फिर छड़ी लेके आऊं? 21वां पद। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास देखो, आऊं? छड़ी बोलता है, ऊपर पद पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा मसीह में पिता हुआ हूं, आत्मिक पिता हुआ हूं। छड़ी लेके आऊं या प्यार से आऊं? तो अच्छे माँ बाप अपने बच्चों के लिए छड़ी भी रखते हैं। मूर्खता करते हैं तो छड़ी मारते हैं, प्रभु से दूर जाते हैं छड़ी मारते हैं, नरक में जाने लगता है छड़ी मारते हैं। आमीन। सिखाने के लिए छड़ी मारनी है। इब्रानी पत्री 12 अध्याय 9-10 पद पढ़ो तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। जैसे धरती के माँ बाप, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो अच्छे माँ बाप होते ताड़ना करते बच्चों को, और हमने उनका आदर किया, और हमने आदर भी किया। तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े तो दिनों वो के लिए माँ बाप थे जो करते थे, ताड़ना भी देते थे हमारे अच्छाई के लिए। थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। वो माँ बाप ताड़ना करते थे, 18 साल हो जाते फिर मार नहीं सकते, नहीं तो सीधा केस हो जाता है। बच्चा फोन करता है पापा को, मुझे पापा मारते। ओह बेटा बड़ा हो गया? हाँ बड़ा हो गया हूं, मैं अभी सुनूंगा नहीं। ये होता है। तो यहाँ पे समय की बात लिखिए। थोड़े समय माँ बाप का जो है 18, 20 साल, 21 साल तक आप उसको बोल सकते हो, फिर 30 साल का हो जाए, इधर आ पापा, अभी तुम सुधर जाओ, आप बूढ़े हो गए, अभी मुझे मारना मत। वो उम्र होती है, हमें समझ रहता है, तब तक हम मार सकते, डांट सकते, बड़े हो जाने के बाद नहीं। आज तो स्कूल में अगर मार दिया तो फिर केस हो जाता है। पहले के फादर जो थे, अच्छे जो थे पहले के शिक्षक, मास्टर जी आए, मास्टर जी डंडा लेके घूमते थे, अच्छा है। अभी ये डंडा बिल्कुल बंद कर दिया है, पर पुलिस वाले रखते हैं, पता नहीं। तो वो सुधारने के लिए। आमीन। देखो उत्पत्ति 28 अध्याय 7 पद में ये याकूब था, वो अपने माँ बाप की आज्ञा मानता था। क्या लिखा है? और याकूब माता पिता की मानकर उनकी मानता था। आमीन। आमीन। तो अच्छे माँ बाप जब मारते भी है तो बच्चे, अच्छे बच्चे, वो माँ बाप की आज्ञा भी मानते हैं। यीशु मसीह भी जाकर माता पिता के साथ रहने चला गया। छोटा था, गुम हो गया, माँ बाप ढूंढते रहे, और जब यीशु मसीह मिले तब वहां पे लिखा है लूका सुसमाचार 2 अध्याय 51 पद में, प्रभु जाके नाजरेत में उनके साथ रहा, और तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। वश में रहा। आमीन। तो बच्चे को ये बात वो बस में आ जाते हैं। अच्छे माँ बाप की जो फर्ज है वो हमें निभानी ही है। आमीन। अच्छी बात है, माँ बाप को मान मिलता है। बच्चे तो ये बात कहते हैं कि बेटा तेरे माँ बाप की सुनता है, तेरे माँ बाप ने क्या संस्कार दिए है। आमीन। संस्कार दिए हैं, ऐसा आज्ञाकारी बच्चे हर एक को पसंद है। बात नहीं मानते, नहीं सुनते तो बड़ा गुस्सा आता है। तो यहाँ पे ये सारी बाइबल में लिखा है कि माँ बाप को अपने बच्चों को क्या क्या सिखाना, क्या क्या करना, क्या क्या बोलना और कैसे परवरिश करना, ये बाइबल में 7 बातें हैं हमें करना है, जिससे बच्चे आज्ञाकारी ही बनेंगे और अच्छे बनेंगे। आमीन। आज ज्यादातर बच्चों को नहीं सिखाया जाता है, फिर कहते बेटा बेकार है, गलत, बेटी गलत है,
बेकार है, नहीं गलत। माँ बाप की जब तक फर्ज है 18-20 साल तक वो उनको निभाना है और ऐसे अच्छे पौधे बनाना है, अच्छे झाड़ बनाना है, अच्छी तरह से परवरिश करना है जिसे लोग कहेंगे वाह ये माँ बाप की बचपन से आज्ञा मानने वाला ये आदमी है। आमीन। तो हमें जो प्रभु ने सिखाया है वो अनुसार हमें चलना है। प्रभु हर एक को सहाय करे और क्रिश्चियन हर एक भाई बहन को प्रभु अनुग्रह दे, बच्चे की अच्छी परवरिश हो और हमारे सारे क्रिश्चियन बच्चे सबसे बेस्ट हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए और ये प्रभु आज जो दिन दिया और प्रभु आपकी बेटी के लिए धन्यवाद करते। जो सारी फर्ज माँ बाप की है ये हमने आज सुनी है प्रभु, वो अनुसार करने के लिए और बच्चों को आप में बढ़ाने के लिए। और लोग कहे कितनी प्यारी बेटी, कितना प्यारा बेटा, आज्ञाकारी बच्चा है, क्योंकि सिखाया गया है, समझाया गया है और प्रभु को पहचानने लग गया है, प्रभु को जीवन भी दे दिया है। अच्छे दिन प्रभु आप लाते हो। जो फर्ज है और जो समय मिला है वो तब तक अनुसार करने के लिए हर एक की सहाय करना। और प्रभु बेटी के लिए धन्यवाद करते हैं। हम हर एक आशीष मांगते हैं, परिवार को आशीष देना और प्रभु चर्च में आने वाले हर एक भाई बहन अपने बच्चों की परवरिश आपके वचन अनुसार करते रहे और जैसा वो सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए चाहते, वैसे हुनर, ऐसे प्यारे, ऐसे आज्ञाकारी बच्चे हमारे चर्च के हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। शेयर भी करना। थैंक यू। भी आ जाते